नमस्कार दोस्तों। आज संडे है 10 मई 2020। आप सभी का आज के इस सेशन में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं ट्रेनर के सूर्यकांत, ग्रेट ट्रेनिंग एंड सर्विसेज की ओर से। पिछले 2 सेशन में यानी 5 मई और 6 मई में हमने सीखा था कि संकल्प, संयम और स्वाध्याय यानी कंट्रोल, ओथ्स एंड सेल्फ स्टडी, ये 3 चीज हम ठीक से करते हैं तो हमारा वर्क यानी काम सही तरह से हो सकता है। तो होप्स आप सबने अपने आप पर काम किया होगा, अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के ऊपर फोकस करके उसके ऊपर शुरू किया होगा काम। आपको अगर कुछ भी उसके रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल वॉल पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा। क्योंकि ग्रेट ट्रेनिंग एंड सर्विसेज पिछले 7 साल से पीपल टू प्रोसेस डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों के जीवन में परिवर्तन हो। अब ये प्रोग्राम डिजाइन करने के पीछे का पर्पज ये है कि ये लॉकडाउन पीरियड में सभी लोग घर पे है और सबको एक बहुत बड़ा टाइम मिला है अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो हम घर पे बैठ के इस टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे पर्सनल स्ट्रेंथ को और पावरफुल करेंगे, वीकनेस को मिनिमाइज करके स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे। मैं भी आपके लिए आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपको जो भी नॉलेज चाहिए मैं अपनी तरफ से पूरा देने की कोशिश करूँगा। आज का हमारा सेशन है स्टैंडर्ड। टोटल 14 सिस्टम में से पहला जो सिस्टम है स्टैंडर्ड वर्क। तो स्टैंडर्ड वर्क क्या है वो हम पहले समझते हैं और फिर उसके किस तरह से इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और उस तरह से हम अपने आप में अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो लोग घर पे है वो घर से भी उसे वर्क फ्रॉम होम टू काम कर सकते हैं। हम घर पे बैठे बैठे विजुअलाइज कर सकते हैं कि मेरे डिपार्टमेंट में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है, प्रोसेस है जिसको हम बेहतर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड वर्क में डाल सकते हैं और वो हिसाब से हम होमवर्क कर सकते हैं, पेपर वर्क कर सकते हैं, एज वेल एज अपने घर के काम में भी कुछ भी सिस्टम में स्टैंडर्डाइज करने की हम कोशिश कर सकते हैं। स्टैंडर्ड वर्क में 3 चीज होती है, तो क्रिएट, स्टेबलाइज और इम्प्रूव। यानी हमें क्या करना है वो पहले क्रिएट करो, सोच लो, क्लियर कर दो और उसमें ऊपर टीम बना के स्टैंडर्डाइज करने के लिए होमवर्क करो, टीम वर्क करो। उसके बाद उसके ऊपर छोटे छोटे पॉइंट बना के क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है उसका लिस्टिंग करके वैसे काम कर सकते और उसको स्टेबलाइज करके इम्प्रूवमेंट में ले सकते। व्हाट इज स्टैंडर्ड वर्क? स्टैंडर्ड वर्क में 5M इम्प्लीमेंट होता है। वो 5M क्या है? तो पहला है मटेरियल्स, दूसरा है मशीन्स, तीसरा है मेथड्स, चौथा मैन और पांचवा मेजरमेंट। यानी कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए उससे रिलेटेड मटेरियल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे डिपार्टमेंट में है क्या पहले चेक करें। उसके हिसाब से मशीन की सुटेबिलिटी, इक्विपमेंट वो सब चेक करेंगे और काम करने का तरीका, मेथड्स, उसके ऊपर काम करेंगे और उसको ठीक तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए मशीन और मटेरियल को मूवमेंट, प्रोसेस करने के लिए मैन पावर चाहिए। सिर्फ मैन पावर हो के नहीं चलेगा, तो क्वालिफाइड भी होनी चाहिए उस काम को ठीक से अंजाम देने के लिए। और ये सब होने के बाद सारे प्रोडक्ट की कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन रहा है कि नहीं, इसके लिए मेजरमेंट सिस्टम होनी चाहिए। हम सबके ऑर्गेनाइजेशन में है, लेकिन इन सबको क्लब करके एक स्टैंडर्ड वर्क डिजाइन किया जाता है। हम देखते हैं कि क्या करना है हमें। अब स्टैंडर्ड वर्क क्रिएट, स्टेबलाइज एंड कंसिस्टेंस इन लीन प्रोडक्शन सिस्टम। यानी अगर स्टैंडर्ड वर्क हम क्रिएट करते हैं तो क्या होगा, हमारे कंपनी में जो भी काम करने का तरीका है वहां पर स्टेबिलिटी आएगी और कंसिस्टेंसी आएगी। आप बोलेंगे कि अब तक हम क्या वो नहीं कर रहे थे? क्या कर रहे थे? आप लोग कर रहे थे, करते भी है और करेंगे भी। लेकिन अब ये सीखने का समय और करने का समय क्यों आया? क्योंकि लॉकडाउन ही हमारे सबके जिंदगी में एक पॉज मिला हुआ है, बहुत बड़ा पॉज है और ये कितना दिन चलेगा हमें पता नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया एक जगह पर रुक गई और सभी को सोचने के मजबूर किया है। और वो सोच ये है
कि हम सबको अपने गोल्स के ऊपर अब काम करना है। सबके ऑर्गेनाइजेशन का गोल एक ही है कि हाईएस्ट क्वालिटी, लोएस्ट कॉस्ट और शॉर्टेस्ट लीड टाइम। यानी अगर हमें ये 3 चीज़ अचीव करनी है, हाईएस्ट क्वालिटी, लोएस्ट कॉस्ट और शॉर्टेस्ट लीड टाइम, तो इसके लिए हमारे हर एक स्टेज में स्टैंडर्ड वर्क डिज़ाइन होना चाहिए। यानी मैन, मशीन, मेथड, उसके बाद मेजरमेंट, ये सब में हमारा वर्क स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, तब जाके हम उसको इम्प्रूवमेंट और कंसिस्टेंसी में ला सकते हैं। अब इसके लिए कुछ स्टेप्स है। सो हाइजून काव, ये जो जापानीज शब्द है, इसका मीनिंग होता है लेवलिंग, यानी कस्टमर डिमांड। यानी पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है, फिर इन्वॉल्वमेंट रहता है पूरे सारे डिपार्टमेंट का, और वो स्टैंडर्डाइज वर्क एग्जीक्यूशन में आता है, और उसके बाद आउटपुट आता है और कस्टमर को डिलीवरी होती है। अब इसके नीचे 3 सिस्टम्स है। एक तो जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम में क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस फ्लो। मान लो कस्टमर की 1 लाख पीस की ऑर्डर है और उसका डिलीवरी टाइम 10 दिन का है। सो 10 दिन में हमें क्या करना पड़ेगा? वो मटेरियल सारे प्रोसेस में से पास करके उसको डिलीवर करना है। लेकिन उसके पहले उसके 1 लाख पीस के ऑर्डर के लिए, वो प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हमारे पास क्या क्या मटेरियल है इन हाउस, यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना स्टॉक पड़ा है रॉ मटेरियल का, उससे रिलेटेड सारे कंपोनेंट्स और ऑक्सिलरी प्रोसेसेस जो कंपोनेंट्स है वो सब देखना पड़ेगा स्टॉक। और अगर वो 5 दिन का है और ये प्रोसेस 10 दिन की है, तो बाकी 5 दिन का हमें इमीडिएट ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। सो कंटिन्यू फ्लो होना चाहिए प्रोडक्शन में। टैग टाइम यानी कस्टमर का डिलीवरी टाइम 10 दिन का है, तो वो 10 दिन में होने वाला है क्या हमारा टोटल साइकिल टाइम जो है हमारा प्रोड्यूस करने का मटेरियल, तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। पुल सिस्टम यानी हमेशा सारे लोगों को पुल यानी प्रेशर में रहना पड़ेगा ताकि वो टारगेट अचीव करने का। और उसका रीज़न है कि ये सब क्यों करना है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है हाईएस्ट क्वालिटी, लोएस्ट कॉस्ट, शॉर्टेस्ट लीड टाइम। इन शॉर्ट उसे ऐसे कहा जाता है कि QCD। QC यानी Q फॉर क्वालिटी, C फॉर कॉस्ट एंड D फॉर डिलीवरी। यानी हमारा गोल है QCD मेंटेन करो, अचीव करो, कम से कम कॉस्ट में हाईएस्ट क्वालिटी और मिनिमम लीड टाइम। ये अगर हम करते हैं तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज सस्टेनेबल और ग्रोथ पोजीशन में रहेगा। ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स होनी चाहिए। जैसे कि 6 तारीख के इसमें मैंने आपको बताया था कि हमें अगर लॉकडाउन के बाद अपने जॉब को और ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखना है, तो हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। अब आप तो फ्लेक्सिबल अब हो गए, लेकिन आपकी टीम भी तो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। इसलिए उनको वैसे माइंडसेट करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा कि आने वाला समय अगर हमें जॉब मेंटेन करने का है, सस्टेन करने का है, तो सब काम करने की तैयारी होनी चाहिए। अब आ गया ये मैन, मशीन, मटेरियल मैनेजमेंट, सब कुछ फ्लो परफेक्ट है, तो इन्वॉल्वमेंट, प्रोसेस में इन्वॉल्व होते। अब प्रोसेस करते समय जहाँ पर क्या रोल आएगा? मटेरियल का फ्लो मेंटेन है ना, मशीन का फिटनेस है ना, उससे रिलेटेड टूल्स, टेक्निक्स सब कुछ बराबर है ना, मेथड्स इम्प्लीमेंट और स्टैंडर्डाइज हुआ है ना, आदमी ट्रेंड है ना, तो वो प्रोसेस चालू कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम मेजरमेंट यानी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रोडक्ट का क्वालिटी एज पर नॉर्म्स निकल रहा है कि नहीं, वो चेक करेंगे। ये चेक करते समय जीडो का सिस्टम क्या है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जीडो का यानी ऑटोमेटिक डिटेक्ट द प्रॉब्लम। जीडो का ये जापानीज शब्द है और उसका इंग्लिश मीनिंग होता है ऑटोमेटिक डिटेक्ट द प्रॉब्लम। अभी किस चीज़ के प्रॉब्लम डिटेक्ट करने के, तो इसमें सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है मैन का, क्योंकि मैन एंड मशीन उस समय परफेक्ट फिटनेस में है कि नहीं, इसलिए आदमी को ऑन जॉब ट्रेनिंग देना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हम लेने वाले उससे रिलेटेड उसकी रिक्वायरमेंट उसको समझाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि भाई ये कस्टमर की ये प्रोडक्ट क्वालिटी है, इसका स्पेसिफिकेशन ये है, इसको ये उसका कैपेसिटी है, उसका आउटपुट इतना होना चाहिए, उसका स्ट्रेंथ इतना होना चाहिए। जो भी टेक्निकल नॉर्म्स है वो उस ऑपरेटर को, सुपरवाइजर को और इंजीनियर को हमें अवगत करना पड़ेगा
जानकारी देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं हुआ तो वहाँ पर ह्यूमन एरर की वजह से सिस्टम ब्रेक हो सकती है, फेल हो सकती है और प्रोडक्ट रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए वहाँ पर वो सिस्टम डालने पड़ेगी कि वह चेक पॉइंट डालने पड़ेगी कि कहाँ कहाँ वो बेस्ट फेल हो सकता है, एरर प्रूफिंग मेथड वहाँ पर ऐड करने पड़ेगी। मशीन की एबनॉर्मलिटी आइडेंटिफिकेशन करने फाइंड आउट करनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ मशीन एबनॉर्मल हो सकता है तो ह्यूमन एरर आ सकता है। वो इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव और मैनेजर को अपने डिपार्टमेंट में अवेलेबल मटेरियल, मशीन, मेथड्स और मैन, इन सबको मद्देनजर रखते हुए वहाँ पर उनको चेक पॉइंट डालना पड़ेगा। इसके लिए स्टैंडर्ड वर्क डिज़ाइन करते समय ये सारे सिस्टम को हमें ध्यान में रख के ही वो डिज़ाइन करना पड़ेगा। किधर किधर मिस्टेक्स हो सकती है वहाँ पर एरर प्रूफिंग मिस्टेक डाल सकते हैं। यानी समझो एक प्रोडक्ट बन गया, उसका चेक मेथड क्या है, तो वहाँ पर कुछ जिग एंड फिक्सचर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ ऑटोमेशन सिस्टम चेक कर सकते हैं, या तो फिर विजुअल कंट्रोल से हो सकता है। एक एक्सपर्ट्स सुपरवाइजर होंगे तो उनको विजुअल मॉनिटरिंग अच्छा होगा तो उसको उस काम में लगा सकते हैं। तो ऐसे करके कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस प्रोडक्ट को हम डिलीवर कर सकते हैं। अब ये करते समय हमें क्या करना पड़ेगा, तो 3 नेसेसरी कंपोनेंट्स इन स्टैंडर्ड वर्क। और एक तो पहला है कि टैग टाइम। टैग टाइम यानी क्या, कस्टमर को 10 दिन में माल देना है और हमारा प्रोसेस टाइम 10 दिन है। तो ऑर्डर आने से लेके डिलीवरी डेट तक का ये 10 दिन में अगर हमें प्रोड्यूस करना 100% प्रोसेस लेके डिलीवर करना है तो हमारे पास हमारा टैग टाइम को रीडिफाइन करना पड़ेगा, यानी हमारे प्रोसेस के साइकिल टाइम के ऊपर काम करना पड़ेगा। सो फिर से वहाँ पर स्टैंडर्ड वर्क के ऊपर रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड वर्क को। और इसके लिए वो करते समय स्टैंडर्ड वर्क इन प्रोग्रेस, यानी ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी और उसको हमेशा ऑलवेज बेटर में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कौन से स्टेज में हमें काम करना है। मटेरियल में प्री चेकिंग इंस्पेक्शन होना चाहिए कि वो रॉ मटेरियल है, उसको वहाँ पर एरर नहीं आना उनका करके इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद मशीन पे जाते समय जो प्रोडक्ट और मटेरियल हम जिस मशीन पे चला रहे हैं उस मशीन का फिटनेस है क्या, जो प्रोडक्ट, मटेरियल और मशीन जिसको हैंड ओवर कर रहे हैं वो ऑपरेटर क्वालिफाइड है क्या, वो अवेयरनेस उसको है क्या, वो देखना पड़ेगा। यानी ये सारे वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा। और जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको चेक करने के लिए हमारे पास सारे टूल्स टेक्निक्स प्रॉपर है कि नहीं, क्वालिटी पैरामीटर्स है कि नहीं, कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट दी है वो सारी नॉर्म्स, डॉक्यूमेंट्स और चेक पॉइंट उस क्वालिटी पर्सन को हमने हैंड ओवर किया है क्या, या उसको अवगत किया है क्या, वो सब भी चेक करना पड़ेगा इन तीनों सिस्टम से। सो टैग टाइम क्या होता है कि व्हाट वी कैन डू, यानी साइकिल टाइम है व्हाट वी कैन, हम क्या कर सकते हैं वो हमारा साइकिल टाइम डिफाइन है। लेकिन व्हाट वी नीड टू डू यानी कस्टमर को क्या चाहिए वो टैग टाइम है। अब हमारे पास अभी समझो 10 दिन का टाइम है और मटेरियल 2 दिन के बाद मिल रहा है तो हमारे पास रह गया 8 दिन। तो हमारा टैग टाइम तो वही है लेकिन साइकिल टाइम हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, फाइन ट्यून करना पड़ेगा। उसमें 2 चीज़ होती है, या तो साइकिल टाइम ऑप्टिमाइज करो या तो फिर वर्क आवर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब तो यू अपने ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस और उसके ऊपर वो डिफाइन होगा और सिचुएशन को देख के हम वो एक्शन प्लान बना सकते हैं। सो स्टैंडर्ड वर्क एश्योर्स क्वालिटी एंड प्रिवेंट डिफेक्ट फ्रॉम हैप्पीनेस। तो जब भी हम स्टैंडर्ड वर्क के ऊपर काम करते हैं, स्टैंडर्ड वर्क प्रोसेस बनाने में काम करते हैं, कोई भी एक प्रोसेस हमने लिया कि भाई यहाँ पर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है या और ये बेहतर कर सकते हैं, तो उसको हम पहले टीम बनाएंगे, क्रॉस फंक्शन टीम बोला जाता है। हमने प्रोडक्शन का क्वालिटी और परचेस का और अदर कोई है जो टीम है, डिज़ाइन टीम, ऐसे मिलके बैठ के डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर हमें ये इम्प्रूवमेंट करना है, रिजल्ट ये चाहिए तो क्या करना है। तो क्रॉस फंक्शन टीम सब साथ में बैठ के उसके वाइवा एनालिसिस करेंगे और क्या क्या डिफेक्ट है उसको अवॉइड करने के लिए क्या क्या एक्शन प्लान करना है वो प्लान कर सकते हैं। इनकमिंग मटेरियल हो सके उतना बिफोर प्रोवाइडिंग शॉप फ्लोर, प्रोडक्शन फ्लोर पे वहाँ पर प्री चेकिंग करके वहाँ पर हमारा साइकिल टाइम पे वो इफेक्ट कम कर सकते हैं उसका। तो साइकिल टाइम इम्प्रूव करने में वहाँ पर हेल्प हो सकती है। स्टैंडर्ड जो है कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, मान लो कि प्लास्टिक इंडस्ट्री है
और हम सब हमारे घर में 5 लीटर का एक ऑयल का डब्बा है, मान लो 5 लीटर या 15 लीटर, एग्जाम्पल लेते हैं 15 लीटर का ऑयल का हम एक डब्बा लेके आते हो। उस डब्बे की प्रोसेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि वह उस 15 लीटर का जो कंटेनर है, उस कंटेनर का वेट है समझो 500 ग्राम आर्टिकल वेट उसका, यानी उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि वो स्ट्रेट होना चाहिए, उसका जो माउथ है, नेक है, वो परफेक्ट होना चाहिए, उसके थ्रेड बराबर होने चाहिए, उसका कैप प्रॉपर होना चाहिए, वो प्रॉपर सील होना चाहिए, लीक प्रूफ नहीं होना चाहिए। ये सब करने के बाद वो कस्टमर को फुलफिल होना चाहिए। कस्टमर फिर वो बोलता है कि मुझे 500 ग्राम आर्टिकल वेट होना चाहिए और 5 ग्राम उसका प्लस माइनस वेट का टॉलरेंस होना चाहिए। अब ये 5 ग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, क्योंकि समझो 5 ग्राम के जगह पर उसको हमने 10 ग्राम दिया प्लस माइनस, तो क्या होगा, अगर 10 ग्राम प्लस गया यानी 510 ग्राम गया तो क्या होगा, सो उसका ऑयल शायद 10 ग्राम कम जा सकता है। और 500 ग्राम में 10 ग्राम ज़्यादा कम गया तो उसका ऑयल ज़्यादा जा सकता है, और ज़्यादा गया तो उसका ऑयल कम जा सकता है। अगर किसी कस्टमर ने उसको कंप्लेंट किया कि अब हमें 10 ग्राम ऑयल कम मिला है, तो शायद वो कंपनी ब्लैक लिस्ट में आ सकती है और उसके वजह से हम लोग ब्लैक लिस्ट में आ सकते हैं। सो इसलिए वो टॉलरेंस भी हमें मेंटेन करते हुए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का। 5 ग्राम की जगह हमने 10-15 ग्राम एक्सेस दिया तो कस्टमर को बेनिफिट नहीं होगा, उसका लॉस होगा उसके एंड यूजर यानी आप और मैं, क्योंकि वो ऑयल हम घर में लेके आएंगे और हमें भी कम मिल सकता है। तो ये स्टैंडर्ड वो हमें मैन्युफैक्चर करते समय ध्यान में रखना है। अब वो करते समय स्टैंडर्ड वर्क डिज़ाइन करते समय क्या क्या होने चाहिए, तो एक तो हमारा एम क्या है, उस प्रोडक्ट को कस्टमर के नीड के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, ये हमारा एम है। और उसके लिए हमें प्लान करना है कि मटेरियल, मशीन, मेथड, मैन और मेजरमेंट, ये सारा सिस्टम परफेक्ट काम करेगा ना, उसके ऊपर होमवर्क करना पड़ेगा। वो होने के बाद हम एग्जीक्यूशन में जाएंगे, यानी ड्यू में एक्चुअली वर्क स्टार्ट करेंगे। और वो स्टार्ट करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आता है वो चेक करेंगे, और उसके हिसाब से मेजरमेंट करके जहाँ जहाँ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है वहाँ पर उसको रिएक्ट करेंगे, वापस से उसको इम्प्रूवमेंट में जाएंगे। यानी जैसे नीचे ब्लू सर्कल में दिखा है कि अब SDCA और ऊपर दिखा है PDCA। PDCA यानी प्लान डू चेक एक्ट, वो हिसाब से हमें इम्प्रूवमेंट करते जाने का है। और रिजल्ट अच्छा आया तो उसको स्टैंडर्ड करके वो स्टैंडर्ड डू चेक एक्ट, फिर वापस उसको स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है कि नहीं वो चेक करो, फिर वापस कुछ इम्प्रूवमेंट लाने का है तो फिर वापस PDCA बनाने का। यानी ये कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहेगा, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड वर्क एक बार डिफाइन हुआ तो आपकी बेस लाइन बनती है, और बेस लाइन बनने के बाद ही कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ये साइकिल कंटिन्यू बनी रहेगी। इसका बेनिफिट क्या रहेगा, सो बेनिफिट ये रहेगा कि क्लेरिफाइज द प्रोसेस। आप जिस प्रोसेस के ऊपर स्टैंडर्ड वर्क करने जा रहे हैं तो प्रोसेस का आपको क्लेरिफिकेशन आ जाएगा कि इसमें 5M इन्वॉल्वमेंट किस तरह से, कितना मूवमेंट है और कितना वैल्यू एडिशन एक्टिविटी है और कितना नॉन वैल्यू एडिशन एक्टिविटी है। सो हमारा एम रहेगा कि जितने भी नॉन वैल्यू एडिशन एक्टिविटी जो है वो स्टैंडर्ड और डिज़ाइन करते समय उसको मिनिमाइज करें, ताकि वो बेस्ट साइकिल टाइम मेंटेन करें। ये करते समय इन सारे चीज़ को करते समय हम डॉक्यूमेंट करना है, ताकि वो जॉब ठीक से मेंटेन हो और बेस्ट हो। ये प्रोसेस डिज़ाइन हो गया, हमें क्लेरिफाई हुआ, डॉक्यूमेंट किया, और उसको एग्जीक्यूशन जब करते हैं तो इंश्योर करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो चल रहा है प्रोसेस, वो उस लेवल पे हमने जो डिज़ाइन किया है वो कंसिस्टेंसी परफॉर्म कर रही कि नहीं। क्योंकि जब कंसिस्टेंस आ जाता है तब जो रिजल्ट है वो अच्छा मिलता है, और जो हमारा गोल जो है हाईएस्ट क्वालिटी, लोएस्ट कॉस्ट और मिनिमम लीड टाइम, वो हम मेंटेन कर सकते हैं। और ये करने के लिए जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट है उन सबको ट्रेनिंग देना जरूरी है। और ये जब होता है तो हमारी स्टैंडर्ड वर्क की एक बेसलाइन बनती है और वो ऑलवेज बेटर में जाएगा। यानी जो अब आज आपने जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन किया है पहले से बेटर, वो एक हफ्ते के बाद वो यूज टू हो जाएगा उस आदमी के लिए, सबके लिए। और फिर उसके और साइकिल टाइम इम्प्रूव करने के लिए आप इम्प्रूवमेंट, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ है वो आप देखते रहेंगे और वैसे काम करते रहेंगे।
एक प्रोसेस आप देख लो, बिफोर और आफ्टर स्टैंडर्ड वर्क क्या है। ये कैंडी ये लोग घर में बनाते हैं और ये 2 ऑपरेटर ऐसा समझ लो, और 4 टाइप के कैंडीज है। तो पैकिंग कैंडी पैकिंग कम करके कस्टमर को देना है। ये एक सिंपल प्रोसेस है, उसको मॉनिटर करो, हम लोग डिस्कस करें। क्या हुआ कि जैसे कि प्रोसेस देखा, ये जो ग्रे टी शर्ट पहनी हुई लेडी है, उसके पास वो वहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है। वो एम्प्टी बैग लेती है और वो 4 टाइप की कैंडी भरना चालू है, बीच में वो खाना भी चालू है। उसी तरह से सेम प्रोसेस वो येलो टी शर्ट की लेडी जो है वो भी कर रही है, यानी वो भी एम्प्टी बैग लेती है और चारों कैंडी भरना चालू है और वो उसका भी खाना चालू है। अब दोनों को तकलीफ क्या होती है, जब ये येलो टी शर्ट पहनी हुई लेडी जो है उसके सामने जो कैंडी के 2 पैकेट है, तो ग्रे टी शर्ट वाली लेडी को लेते समय यहाँ पर थोड़ा फिजिकली स्ट्रेस देना पड़ता है वहां से लेने के लिए, और येलो टी शर्ट वाली लेडी को उसके सामने के 2 कैंडीज लेने के लिए फिजिकली स्ट्रेस आ जाता है। इससे क्या होता है, मूवमेंट क्रॉस फंक्शन हो जाता है और उससे साइकिल टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि बैग भी एक तरफ है और क्रॉस एक्टिविटी चल रही है। तो इसलिए वो प्रॉपर फिलिंग नहीं हो रहा है, काउंट नहीं हो रहा है और ठीक से नहीं हो रहा है, और कस्टमर भी हैप्पी नहीं है, तो वेस्टेज भी जा रहा है। तो उसके कस्टमर कंप्लेंट आने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और उसी को अभी इम्प्रूवमेंट इस तरह से किया है। अब यहाँ पर क्या कस्टमर ने क्या बताया कि भाई ओ माय गॉड बोला, वाव इफेक्ट मिला, क्योंकि सब कुछ बैग बराबर है, सब में इक्वल क्वांटिटी है और क्वालिटी भी है, इसलिए कस्टमर हैप्पी हुआ। यानी यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपना काम करने का जो स्टैंडर्ड है उसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पर उन्होंने 2 स्टेज में काम किया। पहले सेम प्रोसेस दोनों करते थे, अब सेम प्रोसेस 2 स्टेज में दोनों करने लगे। यानी फर्स्ट जो ग्रे टी शर्ट पहनी हुई जो लड़की है वो एम्प्टी बैग लेती थी, उसके सामने के जो 2 कैंडी है वो 3-3 पीस काउंट करके उसमें डालती थी। फिर उसके बाद सेकंड लड़की को देती थी, उसके सामने जो 2 कैंडीज है वो 3-3 काउंट करके उसमें डाल के वो फिनिश प्रोडक्ट बाजू में रखती थी। अब 2 पार्ट में वो प्रोसेस हो गया, तो क्या हो गया, थोड़ा साइकिल टाइम रिड्यूस हुआ और परफेक्ट डिलीवरी हुआ, क्वालिटी गए और लीड टाइम भी कम हुआ, कस्टमर भी हैप्पी हुआ। सो टैक टाइम मीन्स क्या है, जर्मन वर्ड है ये टैक्टिसाइड। इसका मीनिंग होता है साइकिल टाइम, यानी हम कोई भी काम करते समय उसका मिनिमम टाइम कैसे होगा प्रोसेस का, और वो करने के लिए स्टैंडर्ड वर्क डिजाइन होना चाहिए हर एक प्रोसेस में। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आप कहीं भी कुछ भी करना चाहते हो उसको इम्प्रूवमेंट, तो पहले उस काम को समझना पड़ेगा, उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, तब जाके उसके अंजाम और रिजल्ट अच्छे आएंगे। सेकेंड प्रोसेस देख लेते प्लेट वाला बोर्ड है ना। अब देखो, सिंपल टेप लगाने का काम है। मैं इस कंपनी में एक्चुअली ट्रेनिंग के लिए जाता था,
तो यहाँ पर ऐसा है कि पहले सिंपल 2 जन काम करते थे, टेप लगाना, फिर वो नाइफ से काटना, फिर कार्टन बाजू में रखने का। तो मॉनिटर करने के बाद मैंने उनको बताया कि यहाँ पर और कुछ बेटर हो सकता है। तो उस आदमी को बताया, तो बोला साहब मैं इसको अपने उंगली को ब्लेड लगा के टेपिंग प्रॉपर करके तो मैं कर सकता हूँ। बोला ठीक है, करके दिखा मुझे। तो वहाँ पर वो ध्यान दिया गया कि अब उसको अपने उंगली का भी सेफ्टी का ध्यान रखने का, इसलिए ब्लेड को प्रॉपर टेपिंग करके फिर उसके उंगली को टैपिंग किया, और वो जो है पहले से बेहतर साइकिल टाइम हो गया, मिनिमाइज हो गया, और काम भी अच्छी तरह से फिनिशिंग वर्क हो गया। हाँ कर आता हड़ू कर। सो ये रिजल्ट होता है। अभी द फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, कोई भी काम को अगर स्टैंडर्ड करने का है तो उसके कुछ 3 स्टेजेस है। पहला है स्टैंडर्ड्स, पहले वो डिसाइड करने के कि हमें किस काम पर स्टैंडर्ड काम करना है, वो प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो, और वहाँ पर क्या क्या कर सकते हो लिस्ट बनाओ, फिर उस पर क्या क्या मेथड इन्वॉल्व हो सकती है, सीक्वेंस हो सकता है, उसके ऊपर लिस्टिंग करो। लेकिन एक बात है, ये करते समय हमें हमें टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी काम अकेला नहीं कर सकते। अकेला होता है तो एक लिमिटेड थॉट होता है, लेकिन जब 4 लोग होते हैं तो वो डिफरेंट आइडियाज आ जाती है, और उसमें से इनोवेटिव आइडियाज। इसलिए उसे कहते हैं कि क्रॉस फंक्शन टीम, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग उसके ऊपर इन्वॉल्व हो जाएंगे। यानी मान लो कि प्रोडक्शन का एक टीम रहेगा, पर्सन रहेगा, क्वालिटी का रहेगा, डिज़ाइन का रहेगा, उसके बाद डिस्पैच डिपार्टमेंट का रहेगा, ऐसे मिनिमम, और परचेस डिपार्टमेंट एक रहेगा। तो 4 से 5 लोग रहेंगे, तो उनको टास्क बताया जाएगा कि अब हमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने का, ये जो साइकिल टाइम है इसको मिनिमाइज करना है, ताकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो सके। और फिर वो आइडेंटिफाई करना किस प्रोसेस पे काम करना है, और उसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, कितने मटेरियल है, कितने प्रोसेस है, कितने डिपार्टमेंट है, कितने आदमी है, वो सब नोट डाउन करके कहाँ का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कहाँ का मूवमेंट टाइम, मटेरियल मूवमेंट टाइम, मैन पावर मूवमेंट टाइम, वो सब मिनिमाइज करने का वो लिस्ट बना सकते हैं, और उसको एग्जीक्यूशन में ला सकते हैं। जब एग्जीक्यूशन में आएगा उसके बाद हम मॉनिटर में ले सकते हैं। जैसे कि 5वां एम है मेजरमेंट। फिर मेजरमेंट करने के बाद ये पता चलेगा कि ओके चलो ये फर्स्ट स्टेज है, इसको हम 1 हफ्ता मॉनिटर कर लेते, फिर सेकेंड हफ्ते में और उसके ऊपर कुछ बेटरनेस इंप्रूवमेंट आते थे। ऐसे 3-4 हफ्ते के बाद ऐसा लगा कि अभी ये ओके, आज के स्टेज में ये बेटर है। पहले जिस चीज को हमारा 50 सेकेंड 1 मिनट लगता था, वो अभी 40 सेकेंड में आने, हर प्रोडक्ट बनाने के पीछे 10 सेकेंड बचता है, तो हमारा बेटर रिजल्ट है। तो वो 30 डेज, नेक्स्ट 30 डेज में उसको मॉनिटर करना है स्टैंडर्डाइज करके, और फिर 30 डेज मॉनिटरिंग करने के बाद ऐसा लगता है कि फिर से उसको और इम्प्रूवमेंट कर सकते, तो आगे जा सकते। यानी कोई भी चीज़ इम्प्रूवमेंट करना है आपको, तो पहले तो उसको स्टैंडर्ड वर्क डिज़ाइन करना पड़ेगा। सो इसके लिए स्टैंडर्डाइज इज द वे टू सस्टेन द गेन्स। विदाउट स्टैंडर्डाइजेशन ऑल माई इम्प्रूवमेंट्स विल रोल बैक विथ टाइम। अगर हमने कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं किया तो क्या होगा, चलो हम सुबह काम पे जाते, आदमी को बुलाते, चलो आज ये काम करते हैं, और सब बैठ के काम करने लगे अपने अपने हिसाब से। तो सिर्फ काम हो रहा है, लेकिन वो वैल्यू एडिशन, रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं हो रहा है। यानी जहाँ पर 100 चीज बननी है, वहां पर हो सकता है 50 या 75 बननी। हाँ, कंपनी को लगेगा, मैनेजमेंट को लगेगा ठीक है आज 75 बन गया, जबकि वहां पर 100-200 बन सकती है। लेकिन उसके लिए स्टैंडर्ड डिजाइन किया कि किस तरह से, जैसे कि वो कैंडी पैकिंग का हमने देखा एक एग्जांपल, और टेप का देखा कि वो सिंपल सिस्टम थी, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज किया तो सब कुछ रिजल्ट चेंज हो गया। सो वैसे हम स्टैंडर्डाइज करके तो लोग सुबह आते ही उसके हिसाब से काम करना चालू करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन हो सकती है, और हम लोग भी अपने जॉब को सस्टेन और सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन के बाद आने वाला समय ये सब कुछ लो कॉस्ट में होगा तो ये सस्टेन कर सकते हैं। अब हमने प्रोसेस पे तो स्टैंडर्डाइज करते समय देखा है, अब मशीन की बात करते हैं। मशीन पे क्या अभी ये 3 पिक्चर हम देख रहे हैं, एक तो प्रेशर गेज है, दूसरा ऑयल इंडिकेटर है, तीसरा बेल्ट का अलाइनमेंट है। पहले इसमें देखा है कि प्रेशर गेज जो 30 से 42 जो केजी या जो भी उसका यूनिट होगा, 30 to 42 42 ऐसा लिमिट दिया हुआ है, वो ग्रीन पैच है।
यानी उस लेवल में मशीन रहेगा, पॉइंटर रहेगा, तो मशीन हेल्दी है, नॉर्मल कंडीशन में हम उसका ऑपरेट कर सकते हैं। अगर बिलो 30 होगा या तो अबाव 42 रहेगा तो मशीन एबनॉर्मल है, उसको मशीन को रन करना ठीक नहीं है, कोई बड़ा मेजर एक्सीडेंट होने का संभावना है। तो ये क्या हुआ, विजुअल मैनेजमेंट है। ये इंजीनियर एग्जीक्यूटिव को उसके मॉनिटरिंग करके वहां पर इस तरह से सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि ये ऑपरेटर सुपरवाइजर लेवल पे 24/7 उसको मॉनिटर करके इम्प्लीमेंट कर सकते। अब सेकंड है जो ऑयल का है, ऑयल लेवल। कुछ मशीन्स ऑयल जो है, फॉर मान लो कि एग्जांपल कंप्रेसर है, कुछ हाइड्रोलिक मशीन्स होती है, उसमें ऑयल लेवल अगर मिनिमम होगा या तो एबनॉर्मल होगा तो मशीन एबनॉर्मल हो जाती है, माल फंक्शन करती है। तो वो अवॉइड करने के लिए उन्होंने, मैन्युफैक्चरर ने ऑयल लेवल इंडिकेटर दिया है। नीचे के दो दो रेड लाइन दिखते हैं, इसका मतलब वो मिनिमम ऑयल लेवल है। वो अगर आ गया लेवल तो अपना मशीन समझो माल फंक्शन में, उसके हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स जैसे कि पंप हो सकता है, वाल्व्स हो सकते हैं, वो एबनॉर्मल बिहेवियर कर सकते हैं और मशीन का रिजल्ट ठीक नहीं होगा और उसका प्रोडक्ट पे इफेक्ट हो सकता है। बीच में तो ग्रीन लाइन है, वहां पर अगर ऑयल लेवल है तो इसका मतलब मशीन हेल्दी कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में सब कुछ स्मूथ चलेगा, एज पर प्रोसेस पैरामीटर सेट किया है उसके हिसाब से। अगर ऊपर गया तो भी एबनॉर्मल कंडीशन में आएगा। तो वो ये छोटे छोटे इंडिकेटर से जो विजुअल मैनेजमेंट के जरिए ऑपरेटर लेवल पे उनको मॉनिटरिंग और कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड जो है, जैसे कि कंप्रेसर है, गियर बॉक्स है और चैन पुली वगैरह सिस्टम्स रहते हैं, क्रेन्स में रहते हैं, मशीन्स में रहते हैं, अलग अलग प्रोसेस में। तो वहां पर क्या होता है कि ये सब का बेल्ट का, चेन का टेंशन और लेंथ वो परफेक्ट अलाइंड होना चाहिए। अभी तो ये मैनुअल प्रोसेस है, टोटली वो जजमेंट के ऊपर है, लेकिन वहां पर भी हम सिस्टम डाल सकते हैं। तो जो हम पिक्चर में देखते हैं कि उन्होंने वो इंडिकेशन दिया हुआ है कि ग्रीन के बीच में अगर वो चेन या बेल्ट है तो समझने का परफेक्ट अलाइनमेंट है, इट्स ओके। अगर वो लूज है तो नीचे के रेड में जाए, रेड जोन में जाएगा तो वो लूज है, तो मशीन रॉन्ग बिहेव कर सकते हैं एबनॉर्मल कंडीशन में, और ऊपर जाएगा तो भी वो डेंजर जोन में है, यानी वो बेल्ट चेन टूटने का संभावना ज्यादा है, कुछ एक्सीडेंट होने का चांस है। इसलिए ये सिंपल मेथड है जो हम हमारे ऑपरेशन में जहां भी जरूरी है वहां हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखा हमने कि ये एक है जिसमें 5 शाफ्ट है, सेंटर में एक है, साइड में 4 है, और यहाँ पर एक लूप सिस्टम है, टेप मूवमेंट है। तो कोई भी ऑपरेशन होता है तो टेप समझो पास होती है, तो उसका वो दिया है। अगर यहाँ पर ये स्टड के नीचे से जाना चाहिए, इसके ऊपर से जाना चाहिए और इसके नीचे से, क्योंकि कोई भी अननोन पर्सन आके, ऑपरेटर आके वहाँ ऑपरेशन पे खड़ा हो गया तो बीच में कुछ अगर टूट गया, ब्रेक हो गया तो वो रोल खत्म हुआ, तो नया असेंबली करते समय उसको वो जो इंस्ट्रक्शन है वो हिसाब से समझ में आ जाएगा। तो ये सब इम्प्लीमेंट करते समय हमें कितने स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट करने हैं वो हमें समझना चाहिए, और ये एक मिनिमम हमने डिजाइन किए हुए स्टैंडर्ड रहते हैं, तो कितने हैं वो हम समझ लेते हैं। तो टाइप ऑफ स्टैंडर्ड में आता है कि रेगुलेशंस, जैसे कि कंपनी के कुछ रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, उसको हम फॉलो करना है। सुबह से शाम तक हम उस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है, वो एक स्टैंडर्ड है। प्लस कस्टमर के ऑर्डर लेने से लेके एग्जीक्यूट करने तक सारे स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी नॉर्म्स है, यानी कमर्शियल है, टेक्निकल है, वो सब भी उसको फॉलो होने चाहिए। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, हर एक प्रोडक्ट का, मटेरियल का, मशीन का, मेथड का और मेजरमेंट का एक क्वालिटी स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन, कस्टमर के प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन जो है उसने दिया हुआ, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट प्रोसेस कर रहे हैं क्या, वो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन रेफर होना चाहिए। प्लस टेक्निकल स्टैंडर्ड्स भी होता है, जैसे कि मशीन है, मशीन के टेक्निकल स्टैंडर्ड होते हैं। अगर रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल के स्पेसिफिकेशंस रहते हैं, तो वो सब हमें अपने पास होने चाहिए, फॉलो होने चाहिए। प्रोसेस स्टैंडर्ड्स कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे कि हमने वो पहला जो चार्ट देखा था उसमें हाई जोन का जो है यानी लेवलिंग, यानी कस्टमर डिमांड्स, उसने जो डिमांड्स किया है, उसकी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की, वो हिसाब से हम प्रोसेस में एग्जीक्यूट कर रहे थे। क्योंकि हमारा ये सब के पीछे का पर्पस क्या है कि स्टैंडर्ड वर्क डिजाइन करना
और वो स्टैंडर्ड वर्क एग्जीक्यूट कहाँ होने वाला है, तो प्रोसेस स्टैंडर्ड में। तो उन सारी चीज़ों का प्रोसेस स्टैंडर्ड में क्लब हो रहा है क्या, इन्वॉल्व हो रहा है क्या, वो देखना है। अब आता है मैनुअल्स। मैनुअल्स क्या होता है, मशीन्स के होते हैं, अलग अलग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के होते हैं, टेक्निकल होते हैं, रूल्स रेगुलेशन के होते हैं, लेकिन एज वेल एज कंपनी का भी अपना एक मैनुअल्स होता है, जिसे हम कहते हैं कि वह बाइबल, कि वह कंपनी के स्टार्ट के पीछे का पर्पस क्या है, उसको ओनर कौन है, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट टीम कितनी है, वो सारा उस मैनुअल में लिखा रहता है। और उसका कंपनी का विजन मिशन क्या है, उसकी क्वालिटी पॉलिसी क्या है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, कितने सिस्टम्स मशीन्स इन्वॉल्व है, वो सब कुछ वो मैनुअल्स में लिखा रहता है। तो वो भी एक स्टैंडर्ड उस कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में होता है। नोटिस यानी कितने टाइम के कंपनी में नोटिस निकलते हैं, कि वह किस किस चीज़ का नोटिस होना चाहिए, किस किस चीज़ का मेमोज होना चाहिए, ये सारा उस मैनुअल में लिखा हुआ रहता है। 3 स्टेप्स टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स। अगर हमें कोई भी प्रोसेस का वर्क स्टैंडर्ड डिसाइन करना है तो ये 3 स्टेप्स है। पहला तो क्रिएट द स्टैंडर्ड, जिस प्रोसेस को हमें स्टैंडर्ड करना है उस प्रोसेस को क्रॉस फंक्शन टीम बना के सब लोग मिल के सब पॉइंट नोट करेंगे और एक स्टैंडर्ड क्रिएट करेंगे। फिर उसको एग्जीक्यूशन में लेंगे, एग्जीक्यूशन में लेने के बाद वो किस तरह से हो रहा है उसको मॉनिटर करके फिर उसका इम्प्रूवमेंट स्टैंडर्ड बना लेंगे कि ऑलवेज बेटर है। और वो स्टैंडर्ड इम्प्रूवमेंट स्टैंडर्ड 3 महीना, 1 महीना, 30 डेज, 90 डेज हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। उसके बाद लगा कि अभी ये फुल प्रूफ हो गया सिस्टम, इसी तरह से काम होगा, तो उसको स्टेबलाइज कर देने का और डॉक्यूमेंट करके फाइनल कर देने, तो उसी को हम फॉलो करेंगे। टैक टाइम का जो हमने देखा कि टैक टाइम क्या है, तो जर्मन वर्ड है, तो टेक्टेजाइज मीनिंग यानी उसका साइकिल टाइम करके मीनिंग है। सो थैंक यू वेरी मच। आज का अपने सेशन आपने सुना। एनी क्वेश्चंस? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये स्टैंडर्ड, ये सिर्फ स्टैंडर्ड वर्क जो है ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ऑफिस में है, घर में है, इवन आज अपने इसमें एक कॉलेज के प्रोफेसर ज्वाइंट हुए तो कॉलेज में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक लेडी है जो फूड इंडस्ट्री में काम करती है, जो अलग अलग टाइप के लड्डू बनाती है, तो उसमें भी काम कर सकते हैं कि वह लड्डू का साइज क्या होना चाहिए, 1 किलो में कितने लड्डू होने चाहिए, क्वांटिटी और ग्राम्स। फिर अगर वो 1 किलो में अगर कितने बनाने के, तो उसके लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए, वो भी स्टैंडर्ड डिफाइन होना चाहिए। अगर कॉलेज में अगर देखा जाएगा तो टीचिंग स्टाफ का कस्टमर है स्टूडेंट, तो टीचिंग स्टाफ का प्रॉपर डिलीवरी होना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड है। लेकिन जब टीचिंग स्टाफ एक लेक्चर के लिए जाता है तो उसे क्या क्या होना चाहिए, उसके साथ चौक होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए। सो चौक जहाँ पर रखा है वो स्टॉक मेंटेन होना चाहिए, तो उसको स्टॉक मेंटेन करने के लिए किसकी जिम्मेदारी है, वो जो ऑफिस बॉय रहेगा या तो और कोई रहेगा। तो ये सारे स्टैंडर्ड वहाँ पर डिफाइन होने चाहिए कि उसको कितने समय के बाद वो चौक का स्टॉक मेंटेन करना है, 1 दिन का रखना है कि 2 दिन का रखना है। सो वो एक एक चीज, छोटी छोटी चीज वो हमें आइडेंटिफाई करके वो स्टैंडर्ड डिफाइन करना चाहिए, और वो मेंटेन हो गया तो फिर उसके हिसाब से वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, ना कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो थैंक यू वेरी मच, आप सब ने इस प्रोग्राम को सुना समझा। नेक्स्ट सेशन अपना रहेगा कि साइकिल टाइम स्टडी, क्योंकि अगर हमें स्टैंडर्ड वर्क करना है, स्टैंडर्ड वर्क में ये टैग टाइम जो हमने देखा वो कैंडी पैकिंग का और टेपिंग का, तो वहाँ पर वो साइकिल टाइम ही काम करता था। लेकिन उसको और किस तरह से स्टडी करना है, किस तरह से इम्प्रूव करना है, वो हम सीखेंगे ये 12 तारीख के सेशन में। सो फिर से 12 तारीख को शाम को 8 बजे हम सब लोग मिलेंगे। तब तक गुड नाइट, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, अपने आप को सैनिटाइज करो। गुड बाय।